नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे पिछली शिफ्टों के एनालिसिस के आधार पर टॉप 50 साथियों जीके जीएस के क्वेश्चंस की साथियों यहाँ बात करने वाले हैं, जो साथियों आपके एमटीएस के नेक्स्ट शिफ्टों के अंदर साथियों ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और उन सभी शिफ्टों के लिए प्यारे साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अब आपने अगर इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ साथियों लाइक करें, शेयर करें। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, चलो साथियों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेशन की। और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो प्यारे साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों मुंबई को कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, या प्यारे साथियों अहमदाबाद को कहा जाता है। तो मेरे भाई यहाँ बात करते हैं भारत के मैनचेस्टर की। तो साथियों किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। यानी मेरे भाई डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों आपका यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर साथियों स्थित है। सरस्वती नदी के, रावी नदी के, घग्गर नदी के, या प्यारे साथियों सिंधु नदी के। तो प्यारे साथियों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मोहनजोदड़ो जो है साथियों यहाँ पे सिंधु नदी के तट पर साथियों स्थित है। यानी कि मेरे भाई डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नवपाषाण काल में साथियों, या पुरापाषाण काल में, लघु पाषाण काल में, या साथियों मध्य पाषाण काल में। तो प्यारे साथियों यहाँ बात करते हैं कि भाई पत्थर के औजार सबसे पहले साथियों यहाँ पुरापाषाण काल के अंदर साथियों पाए गए थे। यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। यानी कि संगीत से संबंधित ज्ञान जो साथियों यहाँ पे कौन से वेद के अंदर साथियों संग्रहित है, ये आपसे पूछा गया है। क्या ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, या साथियों सामवेद में, या साथियों यजुर्वेद में। तो प्यारे साथियों हम बात करेंगे कि भाई ऐसा कौन सा वेद है जिसमें संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, सामवेद, यानी कि सी ऑप्शन साथियों यहाँ क्या हो जाता है आपका एकदम सही आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गत एक मंत्र है। प्यारे साथियों ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से साथियों, भगवत गीता से, या साथियों मत्स्य पुराण से। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो साथियों बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, एकदम राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है। भाई व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक की अगर हम बात करें, क्या साथियों महाभाष्य है, या साथियों अष्टाध्यायी है, या साथियों यजुर्वेद है, या साथियों ऋग्वेद है। तो मेरे भाई यहाँ व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक की बात करें तो प्यारे साथियों कौन है वो, अष्टाध्यायी। यानी कि साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर प्यारे साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। साथियों अर्थशास्त्र से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, या साथियों चिकित्सा से संबंधित है, या साथियों यहाँ धर्म से संबंधित है। तो प्यारे साथियों चरक संहिता पुस्तक की हम बात करें तो मेरे भाई ये संबंधित है किससे, चिकित्सा से। यानी कि साथियों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। साथियों हिंदू धर्म के पंथ हैं, जैन धर्म के पंथ हैं, बौद्ध धर्म के पंथ हैं, या साथियों सिख धर्म के पंथ हैं। तो साथियों यहाँ बात करते हैं हीनयान और महायान की। तो प्यारे साथियों किससे संबंधित है, देखो यहाँ पे किस धर्म के पंथ हैं साथियों, यहाँ पे बौद्ध धर्म के पंथ हैं। यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। साथियों सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, या साथियों
जैन धर्म से संबंधित हैं या साथियों हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ बात करेंगे जातक कथाओं की, तो साथियों ये किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं प्यारे साथियों। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर प्यारे साथियों होने वाला है। साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लीलावती के लेखक कौन थे साथियों? यहाँ पे महावीराचार्य थे या साथियों हेमचंद्राचार्य थे या साथियों भास्कराचार्य थे या साथियों कालकाचार्य थे। तो प्यारे साथियों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि लीलावती के लेखक की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ पे बनने वाला है भास्कराचार्य, यानी कि साथियों सी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे साथियों होने वाला है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं साथियों कि दास वंश की स्थापना किसने की थी साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, रजिया सुल्तान ने की थी, साथियों गयासुद्दीन बलबन ने की थी या प्यारे साथियों नसरुद्दीन महमूद ने की थी। तो प्यारे साथियों दास वंश की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। यानी कि मेरे भाई इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है? यहाँ से राइट आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी भैया ना? अलू बरूनी ने साथियों जो अपनी पुस्तक जो है किताब उल हिंद की अगर हम बात करें तो साथियों कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी साथियों, अरबी भाषा में लिखी गई थी, फारसी भाषा में या सीरियाई भाषा में? तो फिर भाई यहाँ पे बात करते हैं अल बरूनी ने अपनी जो पुस्तक जो है साथियों यहाँ पे उल हिंद जो है साथियों यहाँ कौन सी भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी साथियों। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी भैया ना? ऐसा कौन सा शासक है साथियों यहाँ पे जिसकी मृत्यु जो है साथियों चौगान खेलते वक्त हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों या साथियों फिरोज शाह तुगलक की बात करें या फिर अलाउद्दीन खिलजी या साथियों इल्तुतमिश? तो साथियों चौगान खेलते वक्त जिसकी मृत्यु हुई थी साथियों उनका नाम है यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाता है? यहाँ पे एकदम सही आंसर होगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी भैया ना? नौरोज नामक साथियों यहाँ पे प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत किसने की थी? नसरुद्दीन महमूद ने की थी साथियों या गयासुद्दीन बलबन ने की थी या शमसुद्दीन क्यूमर्स ने की थी साथियों या बुगरा खान ने की थी? तो प्यारे साथियों यहाँ पे नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी जो त्योहार है साथियों इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो प्यारे साथियों गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई थी। यानी कि साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पे क्या होने वाला है? एकदम राइट आंसर साथियों आपका होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? मेरे भाई भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी है। 3212 किलोमीटर है साथियों, 3214 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है या मेरे भाई 7516 किलोमीटर है? तो मेरे भाई यहाँ अगर हम बात करते हैं भारत की देखो उत्तर से दक्षिण की, अगर मैं यहाँ पे साथियों लंबाई की बात करता हूँ तो प्यारे साथियों कितनी है? 3214 किलोमीटर भैया ना। कितनी है? 3214 किलोमीटर। यानी कि साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य साथियों कौन कौन से हैं? साथियों अगर हम बात करें देखो यहाँ पे राजस्थान साथियों, मध्य प्रदेश और साथियों फिर महाराष्ट्र। तो साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है भैया ना। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि केरल से गुजरने वाले अक्षांश जो है साथियों कहाँ से भी गुजरते हैं? यानी कि साथियों जो अक्षांश यहाँ केरल से गुजरते हैं वो साथियों और कौन से राज्य से होके गुजरते हैं ये आपको बताना है। राजस्थान से या साथियों तमिलनाडु से या साथियों तेलंगाना से या साथियों यहाँ पे उत्तराखंड से? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो तमिलनाडु होने वाला है। यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ से
कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था भाई। विजयनगर जो था साथियों, उसके साम्राज्य की अगर हम बात करें, वहां से प्रथम राजवंश कौन था ये आपको बताना है साथियों। होयसल वंश था, या संगम वंश था साथियों, या सालू वंश था, या तुलु वंश था। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश जो था साथियों, यहाँ पे कौन सा, संगम वंश था भैया ना। कौन था, संगम वंश था साथियों। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है साथियों, राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों। 1456 में हुई थी, 1229 ईस्वी में हुई थी, 1412 ईस्वी में हुई थी, या प्यारे साथियों 1336 ईस्वी में हुई थी। तो मेरे भाई यहाँ बात करते हैं, देखो यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो ये 1336 ईस्वी में हुई थी। यानी कि मेरे भाई डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है साथियों, यहाँ से राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। राइट आंसर साथियों डी ऑप्शन होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। गजबेटकर की उपाधि साथियों, या अभिनव भोज की उपाधि, या दक्षिणापति की उपाधि, या आंध्र भोज की उपाधि। तो प्यारे साथियों, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की राइट आंसर की। तो साथियों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी कि गजबेटकर साथियों इसकी उपाधि साथियों देवराय द्वितीय ने क्या की थी, धारण की थी। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं साथियों यहाँ से, कि तुलु वंश का संस्थापक साथियों कौन थे। नरसा नायक थे, या इमादी नरसिम्हा थे, या वीर नरसिम्हा थे साथियों, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है प्यारे साथियों, यहाँ पे राइट आंसर साथियों यहाँ हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कृष्णदेव राय के शासन काल में अष्ट दिग्गज किसे कहा जाता था। 8 मंत्रियों वाली परिषद को कहा जाता था, या विजयनगर साम्राज्य के 8 वीरों को, या तेलुगु भाषा के 8 महा विद्वानों को साथियों, या साथियों कृष्णदेव राय द्वारा लिखित एक पुस्तक को साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी भैया ना। आमुक्त माल्यद नामक जो ग्रंथ था साथियों, इसकी रचना जो है साथियों किस भाषा में की थी। तेलुगु में की थी साथियों, या संस्कृत भाषा में की थी, या तमिल भाषा में की थी, या साथियों कन्नड़ भाषा में की थी। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, यहाँ से राइट आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जहां दरसाहा को किस नाम से भी जाना जाता था भैया ना। लंपट मूरख के नाम से, रंगीला के नाम से साथियों, साहेब बेखबर के नाम से, या सिकंदर के नाम से साथियों। तो जहां दरसाहा को साथियों यहाँ पे किस और नाम से जाना जाता था, लंपट मूरख के नाम से जाना जाता था प्यारे साथियों। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का साथियों यहाँ क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में, ठीक है साथियों, फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की साथियों मदद की थी, वो कौन था साथियों। शिवाजी द्वितीय था, बालाजी विश्वनाथ था साथियों, या साहू जी थे, या साथियों बाजीराव थे। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो साहू जी होने वाला है। यानी कि साथियों सी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे साथियों राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। मयूर सिंहासन पर साथियों बैठने वाला अंतिम शासक की अगर हम बात करें, क्या साथियों यहाँ पे शाह आलम प्रथम थे, या मोहम्मद शाह थे साथियों, या बहादुर शाह थे साथियों, या फिर जहादार शाह थे साथियों। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो साथियों मोहम्मद शाह आपका यहाँ राइट आंसर होने वाला है। यानी कि साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि साथियों धारण की थी। अजुद्दीन ने की थी साथियों, शाह आलम ने की थी, या रफ़ी उद्दौला ने की थी साथियों, या रोशन अख्तर ने की थी। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो मेरे भाई ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, एकदम राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है।
चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की साथियों बात कर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी प्यारे साथियों? राजा की दी थी, राय की दी थी, सरदार की दी थी या प्यारे साथियों रायन की दी थी? तो साथियों यहाँ पे राम मोहन राय को साथियों यहाँ पे अकबर शाह द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी भैया ना। किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था साथियों, उनके पिता का नाम क्या था? भाई मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या बताना है। अंतिम मुगल बादशाह जो था साथियों यहाँ पे बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम साथियों क्या था? यहाँ पे अकबर शाह प्रथम था या अकबर शाह द्वितीय था या औरंगजेब था साथियों यहाँ पे या मोहम्मद शाह था? तो साथियों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बहादुर शाह जफर की, उनके पिता की बात करें तो प्यारे साथियों अकबर शाह द्वितीय यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय 1492 ईस्वी में अमेरिका के तट पर पहुंच गया साथियों? यहाँ कौन था वो साथियों? चंगेज खान था या वास्को डिगामा था साथियों या क्रिस्टोफर कोलंबस था साथियों या सिकंदर था? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस था साथियों, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है साथियों? राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी प्यारे साथियों? 1960 में, 1963 में, 1961 में या 1962 में? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो 1961, यानी कि साथियों सी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? यहाँ से राइट आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वास्को डी गामा भारत साथियों कब आया था? 1492 में आया था साथियों, 1498 में आया था, 1948 में आया था या 1857 में आया था? तो प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूँ वास्को डी गामा की, तो साथियों ये भारत आया था 1498 ईस्वी में, यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं कि ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने साथियों यहाँ हस्ताक्षर किए थे? साथियों सिराज उद्दौला ने किए थे साथियों या मीर कासिम ने किए थे या अली वर्दी खान ने किए थे प्यारे साथियों या मीर जाफर ने किए थे? तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है आपका सिराज उद्दौला ने किए थे साथियों, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था साथियों यहाँ पे? यानी कि ऐसा कौन सा स्थान था साथियों जहाँ वाडियार राजवंश का साथियों क्या था? शासन था भैया ना। क्या साथियों पटना में था या मैसूर में था साथियों या जबलपुर में था साथियों या गुवाहाटी में था? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो मैसूर साथियों आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है, यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था भैया ना? अबू रेजा था साथियों या तेज चंद था या संगम राय था साथियों या मेहताब चंद था? तो साथियों जब स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय अगर मैं वर्धमान के राजा की बात करूं प्यारे साथियों तो यहाँ तेज चंद होने वाला है, यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था प्यारे साथियों? गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में या प्यारे साथियों महाराष्ट्र में? तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो साथियों बंगाल, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है? सही आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को और मद्रास में शुरू किया गया था भाई, ठीक है। कहाँ कहाँ शुरू किया गया था भाई, है ना? एक तो मद्रास और मद्रास में, यानी कि आपको और बताना है कि रैयतवाड़ी जो साथियों यहाँ व्यवस्था है इसको कहाँ शुरू किया गया था? तो प्यारे साथियों बम्बई भी, है ना। कहाँ पे? बम्बई, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की साथियों मदद की थी। उस डच के नाम की बात करते हैं तो साथियों वो होने वाला है डेविड हेयर, यानी कि डी ऑप्शन मेरे भाई इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजघाट की समाधि साथियों कहाँ है। साथियों राजघाट के अंदर किसकी समाधि, इंदिरा गांधी की है, राजीव गांधी की है, महात्मा गांधी की है, या प्यारे साथियों जवाहरलाल नेहरू की है। तो मेरे भाई यहाँ बात करेंगे, देखो राजघाट पे किसकी समाधि है, तो आप कहोगे सर महात्मा गांधी की है, यानी कि सी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा हमारे जीवन से रोशनी चली गई भी, है ना। सुभाष चंद्र बोस के निधन पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या साथियों रविंद्रनाथ टैगोर, या साथियों महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई, तो साथियों ये कहा गया था महात्मा गांधी के निधन पर, यानी कि मेरे भाई डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है। साथियों यहाँ पे बांधों को, वनों को, नदियों को, या साथियों झीलों को। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन यानी कि बांधों को जाना जाता है। साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा भैया ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया गया था। किसने सम्मानित किया था साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हॉर्डिंग ने साथियों, या लॉर्ड कर्जन ने। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो लॉर्ड हॉर्डिंग होने वाला है साथियों। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन था साथियों, ये जवाहरलाल नेहरू का था, बाल गंगाधर तिलक का था, विपिन चंद्र पाल का था, या प्यारे साथियों मोतीलाल नेहरू का था। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है साथियों, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक यानी होने वाला है। सी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर साथियों होने वाला है। सी ऑप्शन साथियों राइट आंसर होने वाला है भैया ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी प्यारे साथियों। महात्मा गांधी ने दी थी, पंडित नेहरू ने दी थी, लाला लाजपत राय ने दी थी, या प्यारे साथियों गंगाधर तिलक ने दी थी। तो साथियों यहाँ बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि है प्यारे साथियों वो किसके द्वारा दी गई थी साथियों, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। यानी कि मेरे भाई इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन आपका राइट बन जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, सरोजनी नायडू को, या साथियों लोकमान्य तिलक को। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है साथियों किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यानी कि साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर साथियों हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है प्यारे साथियों। अजंता के अंदर, एलोरा के अंदर, कनेरी के अंदर, या कार्ले के अंदर। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो कनेरी यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। उपेंद्र नहीं था साथियों, या मुंज, या गांगेयदेव साथियों, या उदयादित्य। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो गांगेयदेव था साथियों, है ना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर नवीन राजधानी साथियों किसको बनाया था। यहाँ पे साथियों दौलताबाद को बनाया था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था साथियों। यहाँ पे इस क्वेश्चन की साथियों हम राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन यानी कि सुल्तान महमूद आपका साथियों राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक साथियों यहाँ पे कौन था। मोहम्मद शाह था साथियों, हुसैन शाह था, या साथियों मुबारक शाह था, या साथियों इब्राहिम शाह था। तो साथियों जौनपुर के राज्य का अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ये था हमारे हुसैन
साथ है साथियों। तो इस तरीके से प्यारे साथियों मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे साथियों आपको सोल्व करवाए हैं, ठीक है। अगर साथियों आपको ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें।